तो मुझे नहीं लगा था कि ये वीडियो भी तुम लोगों के लिए बनानी पड़ेगी यार, लेकिन तुम लोग मजबूर ही ऐसा कर देते हो कि इंसान करे तो करे क्या। तो तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, बहुत ही रॉ बात करेंगे इसमें, ठीक है, एकदम काम से काम की बात होगी। फिजिक्स में यही वीडियो बनाई थी तो काफी बच्चे बच गए थे, उनको लगा था कि यस भैया डिड समथिंग फॉर अस। तो चलो मैथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ना व्हाट नॉट टू डू, सीधा बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। अगर तुमने ये चीज नहीं पढ़ी है अभी तक तो ये लास्ट टाइम में बिल्कुल भी छुओ भी मत, कोई सेंस नहीं है, सीधा इसको हटा दो, ठीक है। और रेस्ट जितने भी चैप्टर्स है वो तुम्हारा कम से कम समय लेते हैं और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो भाई तो इससे तो दूर हो जाओ, क्योंकि लोग तुमको बोलेंगे कि कैलकुलस कर लो एक रात में 35 मार्क्स दे देगा, पास हो जाओगे। नहीं भाई, कैलकुलस कभी 35 मार्क्स तुमको नहीं दे पाएगा, तुमको 35 मार्क्स कोई और दे देगा, कैलकुलस तो कभी नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब देख लो तुम्हारे जो टॉप प्रायोरिटी में पास करने के लिए होना चाहिए चैप्टर, वो कौन कौन सा चैप्टर होना चाहिए मैं अभी यहां लिख दे रहा हूं। पहला होना चाहिए मैट्रिसेस, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर है, और दूसरा होना चाहिए डिटरमिनेंट, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा बच्चों वाला चैप्टर है। ये दो चैप्टर्स जो है ये तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए, और थर्ड नंबर पे होना चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये याद रख लो। ये तीन चैप्टर इतना वर्थ रखते हैं कि ये तीन चैप्टर तुम्हारा बहुत से बहुत लेंगे तो 6 घंटा लेंगे, बहुत से बहुत लेंगे, बहुत मैक्सिमम ले लिया अगर डिटेल में पढ़ रहे हो। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये तीनों चैप्टर तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे का खेल है, 3 से 4 आवर में ये तुमको हो जाएगा। जैसे मैट्रिसेस में बेसिक कैलकुलेशंस करना होता है, डिटरमिनेंट में भी लमसम वही है समझो, रीजनिंग जैसे हैं ये दोनों, और लीनियर प्रोग्रामिंग में तुमको बस एक टाइप का क्वेश्चन समझना है, उससे तुम यू कैन डू एनी क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी। तो ये तीनों तो तुम्हारा होना चाहिए टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि ये तीनों मिला के भी तुमको पास के करीब पहुंचा देंगे। नाउ उसके बाद कौन होगा सेकंड टॉप प्रायोरिटी जो होना चाहिए तुम्हारा, इसको निपटाने के बाद, यानी ये कर लोगे उसके बाद वो होगा तुम्हारा, यार मैं एकदम क्लियर बताता हूं, वो होगा पहला तुम्हारा रिलेशन फंक्शन, ठीक है, जो तुम कर रहे होगे रिलेशन फंक्शन। उसके बाद तुमको करना है रिलेशन फंक्शन, करने के बाद इन तीनों के बाद रिलेशन फंक्शन, उसके बाद तुम कर रहे होगे वेक्टर्स, ठीक है, और उसके बाद तुम कर रहे होगे 3D, ठीक है। और थर्ड टॉप प्रायोरिटी अगर मेरे से पूछोगे जब ये दोनों हो जाए तो क्या आप करेगा भैया, तो थर्ड टॉप प्रायोरिटी में तुम कर लोगे पहले में अपना इनवर्स ट्रिगो, ठीक है, और इसके अलावा तुम कर लोगे अपना प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तुमको परेशान करेगा, वाई, अगर तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तो तुम बेस थ्योरम समझने में दिक्कत करोगे, ठीक है, ये तुमको परेशान करेगा। लेकिन ये और ये दोनों इनफ सक्षम है कि वो तुमको यहां पर लाके खड़ा कर देगा, पासिंग मार्क्स पे लाके खड़ा कर देगा। तो भैया अब मेजर बात आती है क्वेश्चन क्या बनाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे एकदम फोकस मत करना, तुमको ना बहुत बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस एकदम मत करना, छोड़ दो, सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। अब उसके लिए हमने आसान कर दिया है, क्या आसान कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक मिलेगा, एक मॉक डाल दिया है तुम्हारे लिए जिसमें कि 20 मॉक्स है इन टोटल, ठीक है। इसमें वही क्वेश्चन डाल दिया जिस क्वेश्चन के आने के एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है, जहां से डायरेक्ट लड़ सकता है, तो ये पासिंग वाली प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली ये थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। नहीं तो तुम एनसीईआरटी के मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लो, टोटल तुम पे है, मैं कोई प्रेशर नहीं कर रहा, अगर ये नहीं करना है तो ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये अल्टरनेट ऑप्शन है, चीजें एक जगह पे, ठीक है। अब इसमें ऑब्वियसली कैलकुलस वाले सारे क्वेश्चन को इग्नोर मारते चलना और बाकी सारे क्वेश्चन को बनाते चलना, अपनी एक्यूरेसी तुमको पता चल जाएगी कि चीजें कितनी समझ में आ रही है। इनको कंप्लीट करने के लिए इनके कोई शॉर्ट वीडियो उठाना 1 घंटे का मैक्सिमम। तुम्हें अगर टिप के लिए बता दूं तो मैंने भी इसके वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पे, तो वहां भी देख सकते हो, और इनको एक बार कवर अप करो, क्योंकि यही है जो तुमको पासिंग मार्क्स पे लाके खड़ा करेंगे। और यही एक गोल्डन टिप होगी मेरी तरफ से, इफ यू रियली वांट टू पास और इफ यू रियली वांट टू स्कोर, ठीक है। टेंशन अब नहीं लेना है, चिल मार के जाना है एग्जाम देने, इतना चीज पहले कर लो, आके थैंक यू बोल के जाओगे, मैं ही गारंटी देता हूं, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के जाना कि आई टेक द चैलेंज टू पास, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, और एग्जाम के बाद आके अपने ही कमेंट पे रिप्लाई करना कि कैसा रहा, ठीक है। जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मॉक अभी उठा लो, बहुत ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।